क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 48 से 44 तक। ईसा ने शिक्षा देते समय कहा, शास्त्रियों से सावधान रहो, लंबे लबादे पहनकर टहलने जाना, बाजारों में प्रणाम प्रणाम सुनना, सभागृहों में प्रथम आसनों पर और भोजों में प्रथम स्थानों पर विराजमान होना, यह सब उन्हें बहुत पसंद है। वे विधवाओं की संपत्ति चाट कर जाते हैं और दिखावे के लिए लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं। उन लोगों को बड़ी कठोर दंड आज्ञा मिलेगी। ईसा खजाने के सामने बैठकर लोगों को उसमें सिक्के डालते हुए देख रहे थे। बहुत से धनी बहुत दे रहे थे। एक कंकाल विधवा आई और उसने 2 अधेले अर्थात 1 पैसा डाला। इस पर ईसा ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, खजाने में पैसा डालने वालों में से इस विधवा ने सबसे अधिक डाला है, क्योंकि सबने अपनी समृद्धि से कुछ डाला, परंतु क्योंकि इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वह सब दे डाला। प्यारे भाई और बहनों, आज माता मरियम के निष्कलंक हृदय का पर्व है। करीबन 1-2 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कॉन्सेक्रेशन टू द इमैकुलेट हार्ट ऑफ मेरी, जो 33 डेज का कॉन्सेक्रेशन प्रेयर है, जिसे आज तक हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया है, ये सेंट लुइस डी मॉन्टफोर्ट के द्वारा प्रचलित किया गया एक डिवोशनल प्रैक्टिस है, तो उसे हिंदी में करने का हमारा प्रयास है। क्योंकि माता मरियम का निष्कलंक हृदय इतना शक्तिशाली है, इतना प्रेम से भरा हुआ है कि जो भी उसके बच्चे उसमें शरण लेते हैं, उसके जीवन में 2 पुण्य हमेशा रहेगी। एक है विनम्रता और दूसरी पवित्रता। माँ के हृदय में जो प्रेम था ईश्वर के लिए, उसी के द्वारा ही प्रभु यीशु के हृदय में भी इतना प्रेम आया होगा, एक छोटे बच्चे के रूप में। क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु पूर्ण रूप से मनुष्य थे और पूर्ण रूप से ईश्वर थे। तो एक माँ जब अपने कोख में पहली बार अपने बच्चे के हृदय के धड़कन को सुनती है या महसूस करती है, उसका धड़कन माँ के धड़कन के साथ साथ बीट होता है। आपने देखा होगा, जब एक बच्चा जन्म लेता है और बहुत रोता है तो सिसेरियन टेबल पे या ओटी में रखकर ही डॉक्टर्स उस छोटे से बच्चे को माँ के हृदय के पास रख देते हैं। इसका कारण यह है क्योंकि माँ का हृदय का जो स्पंदन है वह उस बच्चे ने बहुत अच्छे से सुना है। वहाँ पर वह बच्चा बहुत सेफ फील करता है। यही बात माता मरियम के हृदय के बारे में भी हम कह सकते हैं। जब फातिमा में जो विशनरीज को माता मरियम ने संदेश दिया कि रूस को माता मरियम के निष्कल हृदय को समर्पित करो तो कम्युनिस्ट राज्य खत्म हो जाएगा, तभी के संत पापा ने यही किया था। उन्होंने पूरे रशिया को, यूएसएसआर को माता मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित कर दिया। उसी प्रकार हमारे संत पापा ने, संत फ्रांसिस ने पूरे विश्व को माता मरियम के हृदय में समर्पित किया था। माता मरियम के निष्कलंक हृदय की विशेषता यह है कि वह पहला पूर्ण रूप से ईश्वरीय प्रेम से भरा हुआ है, पूर्ण रूप से प्रेम से भरा हुआ है, क्योंकि उसने ईश्वर को ही अपने शरीर में, अपनी आत्मा में, अपने जीवन में स्वीकार किया था। दूसरा, वो पूर्ण रूप से विनम्र है, ईश्वर की इच्छा के लिए अपने आप को वह समर्पित करती है। तीसरा, वो पूर्ण रूप से पवित्र है, वो इतनी पवित्र है कि ईश्वर की पवित्रता भी उसमें निवास करती है। आइए आज के दिन हमारे परिवारों में, आज विशेष रूप से जब आज शाम को आप प्रेयर के लिए बैठेंगे, भूलना नहीं, हमारे पूरे परिवार को हम माता मरियम के निष्कलंक हृदय में समर्पित करें। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे गलत राह पर जा रहे हैं, अगर आपको लगता है आपके परिवार में बहुत अशांति है, या आप खुद आपके जीवन में पवित्रता के लिए, विनम्रता के लिए कोशिश कर रहे हैं और हार रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो अपने
जीवन को, अपने परिवार को माँ के निष्कलंक हृदय में हम समर्पित करें। माँ के निष्कलंक हृदय के द्वारा हम प्रभु के पवित्र हृदय तक पहुँच सकते हैं। यह जून महीना है और हम सब जानते हैं यह महीना पवित्र हृदय को समर्पित है। इस पवित्र हृदय को समर्पित वाले इस महीने में ही माँ कलीसिया निष्कलंक हृदय का भी पर्व मनाती है। जिस प्रकार प्रभु ने अपने शरीर में, अपनी आत्मा में दुख भोग सहा, माँ ने अपने इस निष्कलंक हृदय में दुख भोग सहा है। वो हमारे दर्द को समझती है, वो हमारी पीड़ा को समझती है। जो भी उसके शरण आता है वह कभी हारेगा नहीं, वह उसे कभी छोड़ेगी नहीं, वो कभी भी अपवित्रता का जीवन नहीं जी सकेगा। उसके जीवन में पवित्रता होगी, प्रेम होगा, ईश्वरी की इच्छा के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए बहुत विनम्र हृदय होगा। आइए आज के दिन अपने आप को माता मरियम के निष्कलंक हृदय के द्वारा प्रभु के हृदय में भी समर्पित करें कि प्रभु तेरा राज्य आवे। जिस तरह माँ अपने बेटे को प्यार करती थी, उसी प्रकार हे माँ मरियम हमें भी यीशु के पवित्र हृदय को प्यार करने के लिए सिखाइए।